इंग्लिश सीखने का ये है हमारा डे 2। और इस वीडियो में भी हम देखेंगे 25 इम्पोर्टेंट सेंटेंस। इन सेंटेंस की आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आप इंग्लिश सीख जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। हमारा पहला सेंटेंस है मेरे हाथ गीले हैं। अगर हमें इसको इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? माई हैंड्स आर वेट। ध्यान रखना है, अगर आपको बोलना हो मेरे हाथ गीले हैं तो इसको कैसे बोलोगे? माई हैंड्स आर वेट। इसके बाद में है हमारा सेंटेंस नंबर 2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें इसको इंग्लिश में बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे? इट डजेंट मैटर। अगर हमें बोलना हो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो इसको हम बोलेंगे इट डजेंट मैटर। इसके बाद में हमारा 3 नंबर का सेंटेंस, वह मुसीबत में है। तो वह मुसीबत में है, इस सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे? ही इज इन ट्रबल। तो ध्यान रखना है, अगर हमें बोलना हो वह मुसीबत में है, इसको इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? ही इज इन ट्रबल। और यह है हमारा सेंटेंस नंबर 4, तुम्हें देर क्यों हुई। अगर हमें किसी को पूछना है इंग्लिश में तुम्हें देर क्यों हुई तो हम उसको क्या बोलेंगे? वाई आर यू लेट। अगर हमें पूछना हो तुम्हें देर क्यों हुई तो कैसे पूछेंगे इंग्लिश में? वाई आर यू लेट। इसके बाद में हमारा सेंटेंस नंबर 5, चालाक मत बनो। अगर हमें इसको इंग्लिश में बोलना हो कि चालाक मत बनो तो इसको हम कैसे बोलेंगे? डोंट बी स्मार्ट। तो ध्यान रखना है कि चालाक मत बनो को इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? डोंट बी स्मार्ट। इसके बाद में हमारा सेंटेंस नंबर 6, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अगर आपको इसको इंग्लिश में बोलना हो, किसी को बताना हो कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और इंग्लिश में बताना हो तो कैसे बोल के बताएंगे? आई एम वेरी लकी। ध्यान रखना है कैसे बोलना है, आई एम वेरी लकी। इसके बाद में है हमारा सेंटेंस नंबर 7, मुझे एक मौका दो। अगर हमें इंग्लिश में इसको बोलना हो कि मुझे एक मौका दो तो कैसे बोलेंगे? गिव मी ए चांस। कैसे बोलेंगे? गिव मी ए चांस। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 8, यह मेरा फैसला है। अगर आपको इसको इंग्लिश में बोलना हो कि यह मेरा फैसला है तो आप क्या बोलोगे? दिस इज माई डिसीजन। कैसे बोलोगे इसको? दिस इज माई डिसीजन। इसके बाद में सेंटेंस नंबर 9, मुझे खुद पर भरोसा है। अगर हमें इसको इंग्लिश में बोलना हो कि मुझे खुद पर भरोसा है तो कैसे बोलेंगे? आई बिलीव इन माई सेल्फ। कैसे बोलेंगे इस सेंटेंस को? आई बिलीव इन माई सेल्फ। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 10, चलो साथ चलते हैं। अगर हमें किसी को बोलना हो कि चलो साथ चलते हैं और इंग्लिश में बोलना हो इसको तो कैसे बोलेंगे? लेट्स गो टुगेदर। अगर हमें बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? लेट्स गो टुगेदर। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 11, मुझे पहले जाने दो। अगर हमें इसको इंग्लिश में बोलना हो कि मुझे पहले जाने दो तो कैसे बोलेंगे? लेट मी गो फर्स्ट। कैसे बोलेंगे? लेट मी गो फर्स्ट। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 12, कौन हंस रहा है। अगर हमें यह बोलना हो इंग्लिश में कि कौन हंस रहा है तो हम इसको कैसे बोलेंगे? हु इज लाफिंग। अगर हमें बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? हु इज लाफिंग, कि कौन हंस रहा है। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 13, हो गए फ्री अब आप। अगर हमें यह बोलना हो कि हो गए फ्री अब आप तो हम इसको कैसे बोलेंगे? आर यू फ्री नाउ। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इस सेंटेंस को? आर यू फ्री नाउ। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 14, मेरा खाने का मन कर रहा है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम? आई फील लाइक ईटिंग। अगर हमें किसी को बोलना हो कि मेरा खाने का मन कर रहा है तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई फील लाइक ईटिंग। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 15, सोचने दो मुझे। अगर इंग्लिश में हमें इसको बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? लेट मी थिंक। अगर हमें बोलना हो कि सोचने दो मुझे तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे लेट मी थिंक। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 16, अगर हमें बोलना हो आप एक काम करिए। अगर किसी को बोल रहे हैं कि आप एक काम करिए तो हम इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? यू डू वन थिंग। तो इसको कैसे बोलेंगे? यू डू वन थिंग। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 17, आप इसे एक तरफ रख दे। अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि आप इसे एक तरफ रख दें और अगर हमें ये इंग्लिश में बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे? प्लीज कीप इट असाइड। कैसे बोलेंगे? प्लीज कीप इट असाइड। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 18, कोई ध्यान नहीं देगा। अगर इंग्लिश में हमें इस सेंटेंस को बोलना हो कि कोई ध्यान नहीं देगा तो इसको हम कैसे बोलेंगे? नो बडी विल नोटिस। कैसे बोलेंगे? नो बडी विल नोटिस। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 19, मुझे यह सब मत बताओ। अगर हमें किसी को बोलना हो कि मुझे यह सब मत बताओ और अगर हमें इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे?
डोंट टेल मी ऑल, कैसे बोलेंगे? डोंट टेल मी ऑल। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 20, क्या यह हंसने का समय है? अगर हमें किसी को यह बोलना हो कि क्या यह हंसने का समय है, तो इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? इज इट टाइम टू लाफ? कैसे बोलेंगे? इज इट टाइम टू लाफ। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 21, नहीं मुझे काम है। अगर हमें यह बोलना हो किसी को कि नहीं मुझे काम है, तो हम कैसे बोलेंगे? नो आई हैव वर्क। कैसे बोलेंगे? नो आई हैव वर्क। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 22, मुझे सच बताओ। अगर हम किसी को यह बोल रहे हैं कि मुझे सच बताओ और हमें ये इंग्लिश में बोलना है, तो कैसे बोलेंगे? टेल मी द ट्रूथ। कैसे बोलेंगे? टेल मी द ट्रूथ। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 23, बोलो कहाँ जाना है। अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि बोलो कहाँ जाना है और इंग्लिश में हमें बोलना है, तो हम उसको कैसे बोलेंगे? टेल मी वेयर टू गो। कैसे बोलेंगे? टेल मी वेयर टू गो। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 24, मेरे कपड़े कहाँ हैं। अगर हम किसी से पूछ रहे हैं कि मेरे कपड़े कहाँ हैं, तो इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे इसको? वेयर आर माई क्लोथ्स। कैसे बोलेंगे? वेयर आर माई क्लोथ्स। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 25, तुम्हारे कपड़े वहाँ है। और अगर हम किसी को बता रहे हैं कि तुम्हारे कपड़े वहाँ है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? योर क्लोथ्स आर देयर। कैसे बोलेंगे? योर क्लोथ्स आर देयर। तो आज के वीडियो में हम यही 25 सेंटेंस देखेंगे। इसके बाद में और भी इस टाइप के वीडियो आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस टाइप के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।